शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है कोलाघाट में। खराब मौसम की वजह से उनकी हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी हालात में लैंड करना पड़ा है। इसकी तस्वीरें आप देखिए, एक मैदान में उनके हेलीकॉप्टर को उतारा गया। खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई है उनके हेलीकॉप्टर की। तो गाड़ी फॉर्च्यूनर पायलट कोलाघाट इलाका है जहां उनके हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा खराब मौसम की वजह से। অন্য কেউ এসছে বোধহয়। ইউটিউব সব তো গাড়ি করে এসছে, ফরচুনার এলো, পাইলট এলো। कल रांची में स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, टीयर गैस चले। उसके बाद आज संसद का जो पूरा माहौल था वो भी पूरी तरीके से बदला हुआ था। ब्रेक से पहले भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि आज एनडीए के सांसद, बीजेपी के सांसद राहुल गांधी को ढूंढते हुए, राहुल गांधी झारखंड पर बोलो, राहुल गांधी अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, भागो मत, ये नारे वहां पर लग रहे थे। अब सवाल ये कि अचानक कल सरकार ने ये जो पेशकश की कांग्रेस पार्टी के सामने, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बाकायदा ये कहा गया कि सरकार अब आप चर्चा के लिए तैयार है। जो मांग आप कर रहे थे 3 हफ्तों से, अब सरकार उस पर तैयार है और गृहमंत्री उसका पूरा विस्तार से जवाब भी देंगे। 20 जुलाई का जवाब भी वो देंगे। और हमें तो ये भी बताया गया कि अगर ये डर था अपोजिशन को कि कल चूंकि झारखंड का पूरा माहौल बना हुआ था, स्टूडेंट्स विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे थे, तो उस पर ज़्यादा बात होती या उसको वो मौका मिल गया था सत्ता पक्ष को घेरने का, अपोजिशन को, तो इसलिए वो चर्चा जो है उसके लिए तैयार हुई। तो हमें ये भी बताया गया कि ये भी ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कहा गया था कि झारखंड की बात नहीं होगी, ये भी कह दीजिएगा, हम केवल दिल्ली की बात करने के लिए तैयार हैं। होम मिनिस्टर दिल्ली की पूरी घटना पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब अपोजिशन भागे ना चर्चा से और वो सुने। अब आप सरकार से ये तो पूछ सकते हैं कि 3 हफ्ते के बाद क्यों अचानक आप इस मांग पर जागे, क्यों आपने, अगर ये करना ही था तो आप पहले 2 हफ्ते क्यों आपने जाया होने दिए संसद के। ठीक है, ये सवाल तो बनता है, लेकिन अभी ऑपोजिशन से पूछा जाएगा, भाई यही तो आप मांग रहे थे, अब आपकी बात पूरी हो गई तो अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, अब क्या दिक्कत है। अब वो तैयार हैं, अगर सरकार तैयार है, आपकी मांग मान ली, तो आप तो क्रेडिट लीजिए कि आपने सरकार को मजबूर किया कि आपकी जो चर्चा आप मांग रहे थे और गृहमंत्री के बयान की मांग आप कर रहे थे, वो उसके लिए हम तैयार हैं। अगर राहुल गांधी का इस पर स्टेटमेंट है तो हम सुनवा भी दें कल वाला। राहुल गांधी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि हम गृहमंत्री के जवाब में, गृहमंत्री के भाषण में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें नहीं सुनना कि होम मिनिस्टर तमाम विषयों पर क्या कहना चाहते हैं, वो शिक्षा को लेकर क्या उनकी सोच है, इसमें भी हम इंटरेस्टेड नहीं है। हमें तो बस पॉइंटेड ये बता दें 20 जुलाई को छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया, और होम मिनिस्टर ने नहीं दिया तो फिर उनको ये मालूम था कि नहीं मालूम था। और 2 उसमें मांगे और जोड़ दी उन्होंने कि इसके लिए सरकार माफी मांगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे, और प्रधानमंत्री राम मंदिर चंदा चोरी पर आकर स्टेटमेंट दें। और उन्होंने कहा तीनों मांगे हमारी नॉन नेगोशिएबल हैं। इसी को बीजेपी कह रही है कि गोल पोस्ट मत बदलो, पहले एक मांग और अब एक मांग की 3 मांग जो है वो उन्होंने कर दी। राहुल गांधी का अगर बयान है तो बता दीजिए, तो उसको एक बार दिखा दें। चलें, तो अब सवाल यह है कि सरकार 3 हफ्ते बाद सही, लेकिन मांग मान रही है विपक्ष की। अब सरकार कह रही है कि राहुल गांधी सुने, राहुल गांधी भागो मत। बिल्कुल मानना ही चाहिए राहुल गांधी को भी कि भी सदन में। लेकिन एक बात मुझे अभी समझ आई, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिख रहा था और ओवरऑल जो डेवलपमेंट हुए, इससे मुझे समझ आ रहा है कि सरकार आज से पहले पिछले 12 साल में इतने दबाव में नहीं थी। और जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, जो 4 पॉइंट्स गिनाए गए, वो चारों पॉइंट ये बता रहे थे कि सरकार ने दबाव में फैसले किए, चाहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, नीट के पेपर के लिए कड़ा कानून बनाने की बात हो, और आज तमाम दबाव के बाद अमित शाह का जवाब देने के लिए तैयार हो गई वो सरकार। किन कारणों से हुई नहीं हुई वो अलग मुद्दा है। दूसरा, ये जो हो रहा है, ये भी पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सरकारी पक्ष, सत्ता पक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे हो। ये भी उस पर साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष का दबाव इतना बन गया है कि उसके जवाब के लिए आपको हाउस के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा। ऐसा आमतौर पर नहीं होता कि सत्ता पक्ष के लोग प्रदर्शन करें। टिट फॉर टैट है ना। हाँ, जो भी है टिट फॉर टैट, मैं कोई उसमें विरोध नहीं कर रहा, मैं तो एक उसका एनालाइज कर रहा हूँ कि सरकार इस बारे में दबाव में दिख रही है। अब दूसरी बात, मैं इस बात पर हमेशा ही जोर देता हूँ कि संसद में बहस होनी चाहिए,
और राहुल जी को अब मतलब ये कहने की जरूरत नहीं, जो कहा वो तो पॉलिटिकल है, भागना मत और नहीं भागूंगा और भागना, लेकिन उनको सदन में आना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। और मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ कि जो राहुल जी कह रहे हैं कि केवल हमें अमित शाह जी का जवाब 20 जुलाई पर चाहिए। तो होता नहीं ऐसा क्यों करना है? आप सारी बातों पर चर्चा करने के लिए तैयार हो। मैं तो झारखंड पर भी चर्चा हो तो हो, और बल्कि जो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे हम सभी लोग कि भाई शिक्षा पर यदि सरकार बोलना चाहती है तो वो तो ज़्यादा बड़ा इशू है। उस पर एक बार जो नीट की परीक्षा के जो पेपर को कड़ा कानून बनाया उस समय जो चर्चा नहीं हुई, आज यदि फिर मौका मिला है तो एजुकेशन रिफॉर्म पर, एजुकेशन सिस्टम पर बात हो, इसमें क्या परेशानी है? मैं इस बात से सहमत नहीं। राहुल गांधी ने बड़ा टका सा जवाब दे दिया जो भी दिया हम उनके भाषण में वो उनका होगा। मैं तो कह रहा हूँ मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको रिटर्न अपॉलॉजी, वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमको रिटर्न अपॉलॉजी चाहिए। वो ठीक है, वो उनकी मांग है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि संसद में बहस होनी चाहिए। और केवल इसी पर क्यों चर्चा हो? 20 जुलाई की घटना पर, झारखंड पर भी चर्चा हो और कहीं की भी हो, और यदि एजुकेशन पर चर्चा हो रही है वो तो सबसे बेहतर है। और राहुल जी को और विपक्ष को भी उस बहस में हिस्सा लेना चाहिए। भागने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कि क्यों भागना है, क्यों, मतलब ये तो कोई पार्लियामेंट्री बिहेवियर नहीं है। सेंस नहीं है कि ऑपोजिशन इस पार्लियामेंट्री बिहेवियर नहीं। ये वो कहे कि भाई गृहमंत्री को जवाब ना दे, ये कहें, वो आकर भी कहें कि 3 हफ्ते बाद जवाब क्यों दे रहे हैं। जो बात आप कह रहे थे वो प्रियंका गांधी ने जिक्र किया इसका, तो उन्होंने कहा मैं पहली बार देख रही हूं कि सत्ता पक्ष जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सर अंदर कर रहा है क्या, बाहर कर रहा है ना? देख लेंगे सर। राहुल प्रियंका गांधी का बयान सत्ता पक्ष कह रहा है कि पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। प्रियंका जी स्टेटमेंट के लिए तो वो तैयार हैं, और आपने मजबूर कर दिया। तो कह रहे हैं कि आपने मजबूर कर लिया सरकार को दबाव बना करके कि वो गृहमंत्री का स्टेटमेंट करा रहे हैं। अब आप विजयी मुद्रा में आइए पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी, और कहे कि हाँ आप सुनने के लिए तैयार हैं गृहमंत्री को। आइए गृहमंत्री जी अपनी बात आप कहिए, और फिर आप गृहमंत्री से सवाल पूछिए। अच्छी बहस होनी चाहिए सभी जी। राहुल गांधी का कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है कि गृहमंत्री आकर बयान दे। राहुल गांधी का इंटरेस्ट है कि किसी भी तरीके से अराजकता का माहौल हो और पार्लियामेंट का सेशन ना चले। जब गृहमंत्री आकर बयान देने को तैयार है तो आप बयान सुनिए ना। उसके अंदर गृहमंत्री कहेंगे कि भाई पुलिस ने गोली चलाई तो किसके कहने पे चलाई, क्यों चलाई, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। वो तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे, वो छात्र आंदोलन का जिक्र करेंगे, वो तमाम बातों का जिक्र करेंगे, सरकार ने क्या निर्णय लिया उसको जिक्र करेंगे। तो आप बयान लीजिए, उस बयान के आधार पर आपको जो प्रश्न लगता है आप सरकार से पूछिएगा। आप सहमत हो या ना हो ये आपका लुकआउट है। गृहमंत्री तो बयान देंगे ना। आप जो थोड़ी तय कर सकते हो कि गृहमंत्री क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। गृहमंत्री का बयान होना चाहिए। गृहमंत्री जब बयान देने को आ रहे हैं तो अब आप अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो। आप कहते नहीं, प्रधानमंत्री पहले माफी मांगे, गृहमंत्री से यह बताया कि गोली किसने चलाई है और किसके कहने पे चलाई, क्या उनकी नॉलेज में था नहीं था। अरे जब बयान देंगे तभी तो बताएंगे कि उनकी नॉलेज में था या नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी किसी भी स्थिति में पार्लियामेंट को चलना नहीं देना चाहते। और आज कल और परसों का 3 दिन बाकी है। ये 3 दिन कैसे वॉश आउट हो, पूरी इसकी तैयारी राहुल गांधी को कांग्रेस ने करके रखी है। और जो प्रदर्शन उन्होंने 11 बजे का पहले किया वही वो आकर अंदर वेल के अंदर करते हैं। यह सत्ता पूरी तरीके से बाधित किया है। और राहुल गांधी को जरा भी चिंता होती है, राहुल गांधी कहते ठीक है अमित शाह जी को, गृहमंत्री को जो कहना है वो बोलिए, हम पूरा समय सुनेंगे उनको और उसके बाद हम अपने प्रश्न रखेंगे, हम फिर अपनी बात रखेंगे। तो आप सुनिए तो सही। आप कहते रह लगा था कि गृहमंत्री बयान दे, गृहमंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे। अब गृहमंत्री जब सदन में आकर बयान देने को तैयार है तो आप कह रहे नहीं, वो क्या बोलेंगे हम तय करेंगे। अच्छा, इसमें कल किरण रिजिजू ने यह भी कहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कुछ मतभेद है, वो आपस में इसको सुलझा लें। तो जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी 3 नॉन नेगोशिएबल मांगे बता दी, जब उसमें माफी और राम मंदिर का मुद्दा भी था, तो वो समझ में आ गया। ऐसा लगा कि शायद समाजवादी पार्टी चाहती है कि भाई हमारा कोर मुद्दा तो राम मंदिर का है, ये तो ठीक है स्टूडेंट और गृहमंत्री वाली बात, लेकिन वो मुद्दा छूटना नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी ने उसको भी इंक्लूड कर लिया। अब आज बात अखिलेश यादव से यही सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि दोनों मुद्दे जरूरी हैं, गृहमंत्री की का बयान भी हमको चाहिए लेकिन राम मंदिर का बयान भी चाहिए। दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहें कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है 1 हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं।
जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे हैं छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। कहां से कहां बात जोड़ी अखिलेश जी, कमाल है। मतलब छात्रों पे लाठी और भगवान की लाठी, तो मतलब सब, और दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो करें लाठी बड़ी भगवान तेज की पड़ेगी। लाठी है वो। हाँ, पड़ेगी। लेकिन एक इस पे एक चीज जो है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा चर्चा होनी चाहिए। विजय जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमित शाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव नहीं जीते हैं, राहुल गांधी की सरकार नहीं है, उसके बावजूद राहुल गांधी अमित शाह से कमजोर नहीं, उससे ज्यादा व्यवहार करने को तैयार है। राहुल गांधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन छोड़कर चले जाते हैं। वो क्या सरकार के सदन छोड़कर चले जाने या ना आने उससे तुलना की जा सकती है? क्या विपक्ष मानकर चल रहा है कि ठीक है भाई, जैसे सरकार व्यवहार करेगी हम भी व्यवहार करेंगे? तो जनता आपको कहां से लेकर आएगी भाई? विपक्ष तो जनता के मुद्दे उठाता है तो ये नहीं सोचता है। और जरा सोचिए आप, उनसे सवाल जवाब नहीं हो रहे हैं, उनसे तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि भाई खड़े हो जाओ साथ में। इतना तक नहीं कर पा रहे हैं। अमित शाह तो गृह मंत्री हैं, जवाब देने के लिए आएंगे। और ये मतलब अच्छा नहीं है कि नेता विपक्ष कहे कि हम सत्ता जैसा अहंकार रखते हैं बिना सत्ता में हुए। यानी जनता आपको सत्ता में नहीं ला रही है, लेकिन अहंकार आपका उसी तरह का है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये छात्र भी सुन रहे होंगे, नौजवान भी सुन रहे होंगे, तो उनको अच्छा थोड़ी नहीं लग रहा होगा। लेकिन ये भी गंभीर है कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर के तौर पर हाउस में नहीं रहे 2 हफ्ते। ये गंभीर मसला है। नहीं, गंभीर तो सर सारे मसले होते हैं। नहीं, ये ज्यादा गंभीर है कि सरकार नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं अभी भी, अब लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना सर, हंगामा हो रहा है तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हमेशा नहीं रहते, पहली बार थोड़ी ना है ये। हंगामा इसलिए हो रहा है कि नहीं है। आप तो संसदीय परंपरा जानते हैं, हंगामा कितने इसलिए हो रहा समय है कि सबसे ज्यादा समय तक सदन में रहने वाले प्रधानमंत्रियों में नरेंद्र मोदी हैं, सर्वाधिक समय तक अभी, और गृह मंत्री भी। सर हाउस इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि होम मिनिस्टर नहीं थे हाउस में। नहीं सर, हाउस चलाने नहीं दिया जा रहा है इसलिए नहीं आ रहे हैं। आप जब छात्रों की चर्चा थी तो उस मुद्दे पर कितने मुद्दे ले आ पाए? राहुल गांधी कितने, अच्छा आप ही बताइए ना, हम लोग तो रोज बात कर रहे हैं, कितने इशू, कितने सजेशन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तरफ से आए हैं? जो ये पेपर लीक वाला मसला हुआ, नहीं आए, क्योंकि राहुल गांधी को जो समीर जी ने कहा सिर्फ एनआरकी करनी है। हर्षवर्धन जी, ये बात तो ठीक है ना कि कल जैसे सुओ मोटो अचानक सरकार ने कह दिया लो चर्चा ले लो। हाँ, ये तो क्यों वो आ तो गया? हफ्ते पहले भी कह सकती थी। सर ये तो राजनीति होती है। अच्छा तो बस आप फिर राहुल राजनीति ना करें। आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल जी को सब खुला एकदम जो कर रहा है आज राहुल गांधी करें। नहीं, आज राहुल गांधी के के बाद पास मैंने जब तो कहा- सरकार कहे तो कहे ना नहीं, भाई। जब बिल्कुल। शिक्षा पे चर्चा थी तो ये मुद्दा लेकर सदन क्यों ठप की गई? बताया ये जाता था कि सरकार पहले क्यों नहीं चर्चा के लिए, या गृह मंत्री स्टेटमेंट के लिए क्यों नहीं पहले आ रहे? तो कहा था कि सरकार सत्ता पक्ष से कहता था कि इनको चाहिए ही नहीं स्टेटमेंट, इनको सिर्फ हंगामा करना है। आज हम एक बात, आज हम इसके लिए तैयार हो जाएंगे, कल कोई गोल पोस्टेज कर देंगे, कोई दूसरी बात कह देंगे। अब आज वो कह सकते हैं हाँ देखिए ठीक है, तो आज अब वो हम राम मंदिर वाली बात आज हम आलोचना कर रहे हैं ना राहुल गांधी की। लेकिन 2 हफ्ते तो इसमें गए ना, खराब हुई, ये बात हमने फैक्ट है। कहानी आज को- राहुल गांधी के पास कोई बहाना नहीं है कि वो चर्चा के लिए तैयार ना हो। उनको कोई, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। जब बिल्कुल ओपन फोरम देने के लिए सरकार तैयार बल्कि है। आप ज्यादा कह रहे हैं ठीक कि भाई विजय मुद्रा में आए कि देखो हमारे दबाव में आ गए, 2 हफ्ते बाद आए, 3 हफ्ते बाद आए, अच्छा, लेकिन और हमारे अब मैं जो आपको कह रहा था कि गिरिराज सिंह कल से सर बीजेपी के मुद्रा तो तमाम, वो है जो प्रियंका जी हंस के चली गई। सर छात्रों के मुद्दे कर रही, राहुल गांधी बड़ा काम कर रहे हैं, हंसते हुए जैसे गई, वो मुद्रा है कांग्रेस की। ये देख कल से ऐसे बीजेपी के प्रियंका गांधी तमाम व्यवहार नेता कर रही। मंत्री सब राहुल गांधी भागना मत हैशटैग भी चला रहे हैं, और गिरिराज सिंह एक कदम और आगे बढ़ गए। अब राहुल गांधी ये कहीं की वेकेशन की एक फोटो उन्होंने निकाल के बताया, पूछा कि ये लोग आपके साथ कौन है, कहाँ की फोटो है, ये जरा ये बताइए। ये क्या बता रहा है आपको? इस फोटो में से कुछ बहुत इसमें कुछ बहुत ज्यादा पता लगाने लायक है, वो मटीरियल है। अब ग्लव्स आर ऑफ। सत्ता पक्ष कह रहा है जैसी भाषा राहुल गांधी बोलते हैं हम भी अब वैसी भाषा बोलेंगे, तुम तू तड़ाक करोगे तो हम भी। अब हम वो जी लगाने के ज्यादा मूड में नहीं है राहुल के आगे बीजेपी वाले, सीधी सी बात ये है। तो अब वो ठीक है, वो भी उसी तरीके से पूछ रहे हैं। गिरिराज जी ने तो लगाया है, बहुत सम्मान से पूछा है राहुल जी यह तस्वीर कहाँ की। हाँ तो अब वो, लेकिन अब वो तस्वीर तक चले गए। नहीं, लेकिन ये तो घूमने टहलने की तस्वीर है, इसमें ऐसा क्या है? ये तो कहीं घूम रहे हैं राहुल जी, तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात? सब घूमते टहलते रहते हैं, इसमें क्या गड़बड़ा? हम समझ नहीं पा रहे गिरिराज जी पूछना क्या चाह रहे हैं। नहीं, वो उन्होंने ये भी पूछा ना कि अगल आपके आजू बाजू में जो लोग हैं ये कौन? तो राहुल गिरिराज जी को क्या करना है इसमें? मतलब कोई विषय है? मैंने तो पहले कहा सर कोई और वजह नहीं है। वजह ये है कि अब राहुल गांधी को हम घेरेंगे, राहुल गांधी को हम एम्बैरेस करेंगे। ठीक है, अच्छी बात तो हमारे नेताओं के लिए वैसे आपको ये करना चाहिए कि दोनों लोगों की, अब तुम मैं कह रहा हूं दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो जवाब है ना उसको भी दोनों को लगा देना चाहिए था कि राहुल जी कैसे बोल रहे हैं कल, जिस तरह से उन्होंने बात की। कल राहुल गांधी ने कहा ना नड्डा साहब ने जो बात ये हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों को लगा देना चाहिए कि दोनों कैसे बात कर रहे हैं। हाँ,
हाँ सर, अब बताइए। देखिए, एक बात होती थी इससे पहले राजनीति में, अब कुछ दौर पीछे चले जाएं, कि भाई मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो अब तो ये दिखाई देता है कि मनभेद है कांग्रेस और बीजेपी में, बिल्कुल खुला खुला है। हमने देखा शरद पवार जी के वो जो सुप्रिया सुले के पार्टी में किस तरह से जो है वो मनभेद साफ दिखाई दे रहा था। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष में जिस तरह का इस वक्त मनभेद है वो तो राजनीति में मुश्किल देखने को मिला। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि राहुल गांधी जो है उनको मान लेना चाहिए। अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं जवाब देना चाहता हूं, तो ठीक है, उनको जवाब देना चाहिए। अब गृह मंत्री क्या क्या बातें कहते हैं ये तो बाद की बात है। ये तो जब वो बोल देंगे उसके बाद विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए कि ये बात उन्होंने नहीं बताई या वो बात नहीं बताई, ये तो बाद की बात है। लेकिन अब गृह मंत्री क्या बोलना चाहते हैं ये पहले से अज्यूम करके और पहले से उसको रोकने की कोशिश करना, तो ये साफ दिखाता है कि संसद नहीं चलने देना चाहते। संसद इस वक्त लग रहा है कि ऑपोजिशन नहीं चलने देना। मुझे लगता है सर कांग्रेस के लिए गंभीर संकट है, और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स है, जो मतलब वाकई जनता से चुनकर आते हैं और जो चाहते हैं कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी बने, उन्हें अब राहुल गांधी के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए कि एलओपी आप बदले। राहुल गांधी के एलओपी रहते हैं, कांग्रेस का भविष्य नहीं। और जो सांसद जीत कर आए वो अगली बार चुनाव हारेंगे। अगर वो चाहते हैं कि वो चुनाव जीते अगली बार में, तो उन्हें अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बदलने के लिए एक मुझे लगता है अंदर एक गुट बनाना चाहिए सांसदों का, और उनको कहना चाहिए कि भाई अब हमें आप एलओपी के रूप में आप स्वीकार नहीं हो, हम किसी और को लेकर आएंगे। नहीं, लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या है। नहीं भाई, लोकतंत्र के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह से अगर व्यवहार करे, अपने पूरे लोकतंत्र को अपने घर के हिसाब से चलाए, पूरे संसद को ये मान ले कि भाई मेरी मुट्ठी में मैं जैसा चाहूंगा वैसा सत्ता पक्ष भी वैसा व्यवहार करेगा और विपक्ष भी वैसा व्यवहार करेगा, ये तो अखिलेश के लिए ज्यादा चिंता की बात है। अखिलेश यादव को तो 6 महीने के बाद चुनाव में जाना है। अखिलेश यादव को देखना चाहिए अगर संसद में चर्चा नहीं होगी तो 8 महीने बाद जब चुनाव होंगे, 6 महीने के बाद कि सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को, बिल्कुल अखिलेश यादव को नुकसान होने वाला है। तो अखिलेश यादव कान खोलकर सुन ले इस बात को, क्या राहुल गांधी के संगत में रहेंगे तो राहुल गांधी का जो राजनीतिक आशीर्वाद वो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में होगा। अगर वो चाहते हैं कि सरकार में वापसी करे या वो कम से कम जमीन पर टिके रहे, तो जमीन के मुद्दे उठा और सत्र में हिस्सा ले। राहुल गांधी को जो करना है करने का, अपने आप को राहुल गांधी से अलग थोड़ी बात जो है वो थर्ड फोर्थ प्लेयर्स की भी हो जाए। केजरीवाल जी कह रहे हैं, आई सपोर्ट द डिमांड ऑफ प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स इन झारखंड, वायलेंस अगेंस्ट स्टूडेंट्स इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल। अभिजीत दीपके ने भी फिर कल वीडियो कॉल कर लिया वो महतो जी को। महतो जी जो है वो इतने दिन अनशन के बाद वाला लाठी भी खाए जाकर के। जनजी बड़ी ब्रूटल है सर। कल से एक मीम चल रहा है बहुत भयानक वाला, क्या कि देखिए आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। दरअसल ये जो तिलचट्टा पार्टी है ये प्रोटेस्ट फ्रॉम होम कर रही है। आप लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये नए तरीके का आंदोलन है, घर से बैठकर आंदोलन, वीडियो कॉल पर आंदोलन, बयान देकर आंदोलन, एक पोस्ट करके आंदोलन। हम अलग अलग फंसे हुए हैं, हमारी अपनी मुश्किलें हैं, तुम आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा वाला ये नया वाला तिलचट्टा प्रोटेस्ट, इसको आप कह सकते हैं ना कि न्यू टाइप ऑफ प्रोटेस्ट एक इन्वेंट हुआ है जो ये किया है इन्होंने। वरना जरा सोचिए, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और इन लोगों को जरा से भी थोड़ा सा भी नहीं लगा कि अगर आप उसी नाम पर आए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी विजय जी कहेंगे राहुल जी से सवाल, राहुल जी से नहीं पूछा जा रहा, नहीं इनसे पूछा जा रहा है। आप जो दावा कर रहे हैं उस पर जवाबदेही पूछी जा रही है, क्योंकि आपने कहा था ना। और अभी तो मैंने सुना, अब वो कह रहे हैं कि क्या हमने सारे आंदोलन का ठेका ले रखा है। ये भी बोला किसी ने, हम ही सब जगह जाएं। उनके प्रवक्ता बोलने लगे हैं, उनके समर्थक जो बैठते हैं वो कहते हैं क्या सब जगह अब वही जाएंगे। एक आंदोलन क्रांति जगा दी, अब लोग जागे। एक कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान जरूर किया है कि वो अब रूरल स्कूल्स की हालत को लेकर अपना वो ऐलान भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया है। हाँ किया। एक बात तो क्लियर हो गई, सोशल मीडिया जेनजी का एक कम्युनिकेशन का तरीका। सर मान लेते हैं उस बात को भी। एक बात इससे लेके एक बात क्लियर। एक मिनट सर, ये एक लाइन से, ये जितने बच्चे आए हैं ये सब रूरल स्कूल से पढ़कर 10-10 साल 5-5 साल लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई बच्चों के लिए ये नहीं आ रहे हैं, ये बेईमान है तिलचट्टे। आप ये कह रहे हैं कि रूरल स्कूल्स की हालत सही है? नहीं कह रहा सर, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं। उन्होंने अगर एक हम अभियान लिया है तो हमें देखना चाहिए क्या कर रहे थे। हम सीजेपी की बात कर रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अब इससे ये क्लियर हो गया सीजेपी के, अगर जितने ये 3-4 लोग हैं अभिजीत दीपके और उनके साथ के जो दिखते हैं, जो ज्यादा विजिबल हैं, अगर ये झारखंड चले जाते तो इन्हीं की क्रेडिबिलिटी बढ़ती। बिल्कुल जाना चाहिए भाई हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, फिर चाहे वो रांची क्यों चाहे दिल्ली क्यों। लेकिन जब आप वहां केवल खाना पूर्ति करते हैं, लिप सर्विस करते हैं, हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, 2 बार वीडियो कॉल कर लिया, हम फोन पर बात कर रहे हैं, तो उससे तो यही लगता है ना कि भाई दिल्ली में आपको एक अवसर दिखाई दे गया था, लेकिन ये छात्रों मात्रों का ज्यादा मामला था नहीं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स नहीं थे दिल्ली में, बिल्कुल स्टूडेंट्स थे,
सीजेपी स्टूडेंट्स के मुद्दों पर बनी थी ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीजेपी स्टूडेंट्स के मुद्दे पर नहीं बनी थी, सीजेपी और मुद्दों पर बनी थी। उनको स्टूडेंट्स का एक मुद्दा बाद में मिल गया था, तो उनका कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहला इश्यू स्टूडेंट है या छात्र है। अगर होता तो वो रांची जाते, तो ये बात तो साफ उस पर दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी भी जाते अगर केवल स्टूडेंट्स की राजनीति कर रहे होते। नहीं, अरविंद केजरीवाल के बारे में तो तय हो गया ना कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति करना चाहते हैं, पंजाब में अब कर रहे हैं, दिल्ली में बचा नहीं है, ये तो बातें तय है ना। ये तो इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली से भागते फिर रहे हैं, भाई पंजाब में उनको सत्ता है क्यों, इसलिए वहां की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये बातें तो तय हो चुकी हैं। इसमें आगे बोलना कि अरविंद केजरीवाल जो है वो उसको स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट है, ऐसा तो लगता चलिए, नहीं। अरविंद केजरीवाल तो पॉलिटिशियन पर है, एक बात मैं और बोलूंगा, अगर देखिए, अगर उस तरह से हम बात करेंगे तो पंजाब में शिक्षा की हालत बाकी देश से बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ठीक है, ये भी हमें वो एक रिपोर्ट के आधार में देख रहा हूँ, एक रिपोर्ट बिल्कुल आई है, स्कूलों और की, ये उसी को लेकर सब लोग ये बात कहते हैं। 5 साल और हो गए। वो बात सच है तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात हो रही है कि आपने इशू अगर स्टूडेंट्स को उठाया था तो फिर वो झारखंड वाले भी स्टूडेंट ही हैं। बिल्कुल, और अगर मैं मानता हूं कि उसमें अगर ज्वाइन करना सीजेपी खुद को जेंजी का वो बताती है, नुमाइंदा बताती है, और स्टूडेंट्स के इशू की बात करती है, तो उसको वहां भी जाना चाहिए था। सर सीजेपी पे कुछ कहेंगे? नहीं, मैं तो पहले भी ये बात कही कि उनको वहाँ जाना चाहिए था, और कम से कम अभी ये जो आंदोलन तुरंत हुआ है, ये भी बात ठीक है। कोई अब उन्होंने तो सारी देश में तो नहीं जा सकते, सबका अपना एक आंदोलन, अपना एक तरीका होता है, वो करते हो। लेकिन अभी जब ये आंदोलन हुआ और उसके साथ साथ ये आंदोलन हो रहा, तो कम से कम उनको ये काम करना चाहिए था कि वो वहाँ पहुँचते और उनको सपोर्ट देते, रुकते, जो भी काम उनको करना है वो उस पर करना चाहिए। इससे उनके क्रेडेंशियल्स बढ़ते, क्रेडिबिलिटी बढ़ती। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर करना चाहिए। बाकी तो सब पॉलिटिकल पार्टीज और सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है कि वो सारे देश में। वो गिरिराज जी ने जो फोटो में दिखा के पूछा था ना कि ये कौन है, ये राहुल गांधी के साथ, उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत जी का पोस्ट आया है। अगर है तुम्हारे पास हम दिखा दें। आ गया है, आ गया है। हाँ, उन्होंने कहा है, गिरिराज जी के लिए कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं, लीचड़ किस्म के आदमी हैं, महिला पुरुष को साथ देखकर घटिया ही सोच सकते हैं। तस्वीर में जो महिला और बच्चा है वो राहुल जी के मित्र की पत्नी और बच्चा है। मित्र फोटो में नहीं है, छुट्टी पर सपरिवार साथ थे। महिलाएं आप जैसे लिजियों के साथ सहज नहीं हैं, कुंठित मत हुई। ये उसने भी ट्वीट किया, ये है ना, जिसकी वाइफ और बच्चे ना, उसने भी ये ट्वीट उन्होंने भी किया शायद कि हाँ, उन्होंने भी ट्वीट किया, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं। किसी ने लिखा था कि मेरे फ्रेंड की नहीं, फैमिली उसने भी किया है। अच्छा। उनका भी आया है, दोनों का आया हुआ है कि भैया हमारे मतलब पारिवारिक संबंध है उसको लेकर। तो वो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ हॉलिडे पर गए थे, तब की तस्वीर। और ये पता नहीं इस पर विवाद क्यों होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गड़बड़ करती बताती नहीं। भाई उन लोगों के अंतर्राष्ट्रीय मित्र ही हैं, उनके विदेशी मित्र हैं, विदेशी परिवार हैं, विदेशी रिश्ते हैं, उसी तरह से वो सोचते हैं, उसी तरह से रहते हैं। इसमें कुछ नया थोड़ी ना है, विदेशी संस्कार है, वही संस्कार है, विदेशी संस्कार है, इसमें कोई बट थोड़ी नहीं। तो तय हो जाने दीजिए, वो विदेशी भी हैं कि नहीं है जो दिख रहे हैं फोटो में। फिर वही मैं कह रहा हूं, जब आप जिसको कहते हैं ना कि सोच की प्रॉब्लम है, बिना आप किसी को बताए किसी का ये महिला, होगा, बच्चे के साथ देखें तो आपके दिमाग ठीक से नहीं चलता। नहीं तो इस पोस्ट की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत है कि राज जी को इस पोस्ट पर सवाल करने की? ये बताइए ना मुझे, इसका एक कारण बता दीजिए। गिरिराज जी से ही पूछ लीजिए कि क्या जरूरत है आपको इस पोस्ट की। कोई जरूरत नहीं, तो फिर यही जरूरत है कि इस पर बात हो। हाँ, बस ये है तो ठीक है उनके। अब इसका जवाब दे दिया फिर मैं कांग्रेस कह ने। रहा हूं सर, विदेश में उनके दो विदेश में होने में भी क्या आपत्ति है? अब राहुल गांधी वेकेशन पे जाते हैं, हॉलीडे पे जाते हैं। विदेश में अब चूंकि नहीं बताती है उनकी पार्टी की कहां गए राहुल गांधी, अगर छुट्टी पे गए हैं तो वो बताएं कहां गए। अब वो नहीं बताते, वो भी तो उसको ऐसा गार्डेड सीक्रेट की तरह रखते हैं ना। अब कोई सुबह कोई कह देगा आपको क्या इंटरेस्ट है, अब नेता 20 दिन के लिए नेता प्रतिपक्ष गायब रहेगा तो कोई पूछेगा तो है ही ना। अब इसमें कांग्रेस पार्टी का भी कोई बहुत ज्यादा कोई स्ट्रांग विकेट पर वो भी नहीं है। अरे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं होगा। देश का नेता प्रतिपक्ष कहां जा रहा है, उसके बाद किस तरह की बातचीत कर रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। किसी को महिला पुरुष के साथ रहने से ऐतराज नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी जब जाते हैं अचानक गायब हो जाते हैं, लौट कर आते हैं, उनकी जो बातचीत होती है, तो कई बार लोग कहते हैं कहां जाना है, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जाने, किसको ऐतराज है? और क्या वो नहीं जाते हैं, हमेशा जाते रहे, पूरा परिवार जाता रहे, इसमें कौन सी दिक्कत? जिसकी जितनी हैसियत हो वही विदेश वाले हैं, विदेश जाते रहते हैं। चलिए ठीक है, जिसकी हैसियत जितनी होगी जाएगा।